बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया स्पीकर क्लब का, इब्राहिम साहब का। मेरी आवाज़ आखिर तक पहुंच रही है सर? किसी शायर का बहुत ही खूबसूरत शेर था कि ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता, न होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। इसी शेर के तनाजुर में बात में आगे लिए चलूँगा कि अगर हम देखें ना कि हम कहते हैं फलाही इदारे भिखारी बना रहे हैं, असल में ये इदारे भी हमसे हैं और ये हमारा अपना कसूर है कि हम इदारों को कैसे चलाते हैं। इन इदारों को चलाने में जो बुनियादी बात होती है वो इन्नमल अमाल बिन्नियात वाली होती है ना, कि भाई अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो आपकी नीयत अगर दुरुस्त है तो फिर आपका वो जो फलाही काम होता है वो सदका जारिया होता है, वो सवाब होता है, उसमें मुस्बत तब्दीली, मुस्बत उसमें पैगाम होता है, जिसके ज़रिए से जो बेसहारा लोग होते हैं उनकी क्या होती है कि उनकी मदद होती है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर हम दुनिया में देखें, उमरा की तादाद कम है और गरीबों की तादाद, गुरबा की तादाद ज़्यादा है। फिर एक तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने वही बात की कि सबको यकसा नहीं पैदा फरमाया कि भाई सारे लोग अमीर हैं, सारे लोग गरीब हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारे इंजीनियर, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाना है। यहाँ तक कि आप देखें कि भाई एक चोर है ना, उसकी एक चोर है तो उसकी ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि चोर चोरी कर रहा है, उसके खौफ से लोग ताले बना रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, तो उनकी वजह से भी रिज़्क चल रहा होता है। ये एक निज़ाम, में ज़रा बात से उस तरफ जा रहा हूँ। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई अल्लाह ताला ने लोगों को यकसा नहीं बनाया है। मैं उसके ओहदे के एतबार से या अमीरी गरीबी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी सारे इंसान बराबर हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके लिए फलाही काम का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में देखें, या हमें जो कह रहे हैं कि भाई इतना आप किसी को पानी पिलाएंगे इतना सवाब होगा, इतना, ये क्या है? ये हमें किस चीज़ की तरगीब दी जा रही है? ये हमें इसी चीज़ की तरगीब दी जा रही है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की नहीं बल्कि इंसानियत की हम खिदमत करें। इसलिए हमें बाकायदा जन्नत की लालच दी जा रही होती है, हमें आखिरत की लालच दी जा रही होती है। हमें ये बता दिया जाता है कि भी अल्लाह ताला की अगर रज़ा हासिल करनी है तो आप इनकी मखलूक की आप खिदमत करेंगे। किसी शायर ने कहा था कि मुझे अगर वो शेर याद आ जाए कि वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, खैरात भी सखी से न मिलती फ़कीर को। तो ये खैरात फ़कीर को, सखी सखी से फ़कीर को इसलिए मिलती है कि उनके साथ अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि आपको मिलेगा, वैसे कोई किसी का नहीं होता है। ये वो अल्लाह की ज़ात है कि जो बगैर किसी उसके वो दे रहे होते हैं। अच्छा, फलाई इदारों के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि भिखारी बना रहे हैं, क्या मसला है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग भीख देते वक्त, भीख नहीं सॉरी, आप किसी की मदद करते वक्त हम ये ख्याल नहीं करते कि अगला बंदा क्या है। बगैर तहकीक के हम हर किसी के हवाले ये पैसे दे देते हैं। हमारे 9th में एक चैप्टर है कि गालिबन इस्लाम में गदागरी की मजम्मत ना, तो उसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि भाई आप मजम्मत क्यों थी, वो गदागरी है। तो यहाँ ये है कि बकाया बताया जाता है कि आपने मुस्तहिकीन को बकायदा उसकी छानबीन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद आपने उनको वो अपना सदका खैरात देना है। और हाँ, ये बात भी है कि भाई आप कुछ भी दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप कहेंगे कि मैंने तो दिया नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आपने बकायदा पूछना, लोगों की तहकीक करनी है, उसके बाद आपने उनको उनका हक देना है, जो उन पर जो आप पर वाजिब है, वो भी ज़कात के मुस्तहिक हैं या वो फलाही काम के मुस्तहिक हैं। इससे क्या होगा, उनका घर बसेगा और आप अल्लाह की रज़ा आपको हासिल होगी। तीसरी बात जो है वो ये है कि भाई हम लोग जो फलाही इदारे वाले हैं वो सिर्फ शोहरत और दिखलावा और रियाकारी उसमें ना हो, ये चीज़ नहीं होगी। और मुकम्मल पूरे दियानतदारी के साथ वो खिदमत खुदा करेगा तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में शामिल होगा। इसीलिए शायर ने कहा था, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे, बल्कि इकबाल ने कहा था, आते हैं जो काम दूसरों के। तो इकबाल अगर कहता है कि दूसरों के काम आना अच्छी बात है, तो गालिबन फिर फलाही इदारे भी चलाना और इस नीयत से चलाना तो वो बहुत अच्छी बात है। और इसी शेर के साथ में इजाज़त चाहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। बहुत शुक्रिया।